चुनाव की चहल पहल पंचायतों में तेज हो गई है, तो लोगों के मन में भी एक सवाल आना शुरू हो गया है कि आखिर हमारा मुखिया कैसा हो। एक बात होती है कि अगर आप मुखिया चुनने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि हमारे लिए विकास कौन कर सकते हैं अच्छा। लेकिन एक अच्छी बात ये भी होती है कि पंचायत में जो सरकारी योजना है उसको उतारने के अलावे लोगों के सुख दुख के साथ अगर कोई खरा उतरे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ ऐसे ही सोच रखने वाले युवा प्रतिनिधि जो इस बार पंचायत चुनाव में अपना भाग आजमाने जा रहे हैं। पिछले बार भी ये चुनाव में इनकी पत्नी खड़ी थी ऋतुराज और बहुत कम मार्जिन से जीत नहीं मिली थी, बावजूद वो पंचायतों में जनता के बीच रहकर कामों को देखा और जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख का हिस्सेदार बना। भी चुनाव लड़े, लेकिन सब जितने भी हमारे गार्जियन और युवा साथी थे सबके आशीर्वाद से मैंने उपविजेता हुए थे। और उपविजेता होने के पश्चात मैंने यहाँ पर फिर से अपना जो कार्य करना हमें स्टार्ट किए। वार्ड वाइज हमने जो समस्या देखे वार्ड वाइज हमने बांट लिए और वार्ड बाय वार्ड देख करके हमने कार्य को पूरा किए विभिन्न तरह की। आज मैं जीत करके केवल दो ही चीज़ मैं पब्लिक को ज़्यादा दे सकता था, एक ठो रोड और एक ठो कल, सड़क और कल मैं दे सकता था ज़्यादा। इससे जो भी इसके बीच की जो दूरी जो होता है पंचायत में कार्य, जैसे जाति आवासीय आय हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे जो भी मान लीजिए विकलांग सर्टिफिकेट हो, तमाम कार्य को मैंने किया हूँ। जैसे किसान पेंशन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लागू किए थे, तो उसमें भी हमने लगभग तकरीबन जो है 1400 व्यक्ति को हमने करवाए थे अपने पंचायत में। तो इसलिए हम जो कार्य है और जो अपोजिशन का कार्य होना चाहिए उसमें हम कहीं भी पीछे नहीं हटे हैं। जो भी व्यक्ति मुझे 1300 व्यक्ति ही वोट दिया था, जो उन्होंने मुझे मुखिया समझ करके वोट दिया था, जो मेरा मुखिया रंजीत कामत है। लेकिन मैंने इस 1300 के जगह मैंने जितने भी पंचायत के तमाम वर्ग, इसमें ऐसा नहीं है जो मैं कामत समुदाय का हूँ तो कामत के साथ ही, कामत हो या तमाम विभिन्न जितने भी स्वजाति है, मैं सबको एक साथ देख करके मैंने इस पचरुखी पंचायत में कार्य किया हूँ। पंचायत में चुनाव जीत हार के बाद एक तो मुखिया हो जाता है और जो हार वाले होते हैं उनको कोई काम नहीं रहता है, मुखिया का काम मिल जाता है और योजनाओं को धरातल पर उतारना शुरू कर देता है। असल बात होता है कि अगर हार जीत के बाद अगर मुखिया द्वारा जो कार्य किया गया उसमें क्या गुणवत्ता है उस पर आवाज़ उठाया जाए तो वो एक महत्वपूर्ण होता है। तो इन्होंने बताया कि हमने पिछले 5 साल में जो मुखिया जी का कार्यकाल यहाँ पर गुजर रहा है उसमें जो गड़बड़ हुआ है उस पर आवाज़ उठाया है। इस बीच में कोरोना का काल गुजरा है, तो कोरोना के काल में भी आपका योगदान सुनने में आया है कि कुछ हुआ है। जी सर, मैं कोरोना महामारी में अपने पंचायत में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बना था, गढ़ी मध्य विद्यालय में बना, नवनगर हाई स्कूल में बना, नवनगर प्राथमिक स्कूल में बना, हर जगह पर फुलवरिया में बना था, बगोल में बना था और पचरुखी में, मैं हर जगह जा करके जो होता है कोरोना काल में मेरे घर पे जो भी व्यक्ति था, हमारे मित्र मंडली, वह सब कहते थे जो आप जो है मान लीजिए इतने साथ प्रवासी आते हैं उसके साथ आप जा करके आप जब भी साबुन वितरण करते हैं तो उनके हाथ में आपका हाथ टच होता है, यानी कि मास्क का वितरण करते हैं तो ऐसे होता है। तो मैंने 3 राउंड जो साबुन वो 15 दिन के दरमियान में मैंने 3 राउंड वितरण किए। फर्स्ट राउंड में मैंने साबुन और मास्क वितरण किए थे। सेकेंड राउंड में मैंने फिर जो है जो सैनिटाइज़र और गमछा वितरण किए थे। थर्ड राउंड में मैं फिर जो है जो साबुन मास्क और प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक रूम को मैंने जो ये सैनिटाइज करवाए थे, जो हर एक सप्ताह मैंने सैनिटाइज करवाया। 1 महीना समथिंग यह चला, यानी कि महामारी के दरमियान जो प्रवासी आते थे उसको सेवा करने का मौका हम लोगों को मिला। कुछ जगह पर, विभिन्न जगह पर जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर मैं अपना स्तर से जनरेटर का व्यवस्था करके वहाँ पर भी हमने व्यवस्था करके सब आदमी को सेवा किए थे।
एक मुश्किल दौर था कोरोना का, जब लोग अपनों से साथ छूट गया था। उस वक्त में इन्होंने पंचायत के जो बाहर प्रदेश से आए लोग थे उनको सेवा में अपना समय गुजारा था। और जो अभी के वक्त है, जो कोरोना का अभी भी दौर चल रहा है, तो कोरोना के दौर में भी अब पंचायत के चुनाव सर पर है। तो इसमें अब इस बार क्या लगता है, उम्मीद क्या लगता है कि जनता इस बार आपको मौका देगी? सर, मुझे पूर्ण विश्वास है। जो जिस तरह से मैंने 5 वर्षों में जितने भी हम लोगों के पंचायत के जनता मालिक हैं, मैं जिस तरह से सेवा किया हूं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैं 400, 500 या 600 व्यक्ति का कार्य नहीं किया हूं। जो भी कार्य, कागजी मैटर का कार्य, हमारे जो अभी प्रेजेंट मुखिया जी है, वह एक भी कागजी मैटर का कार्य को नहीं किया है। प्रेजेंट मेरे गांव यदि यह मुखिया जी आएंगे गढ़ी नवनगर, तो इनको एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं कोई व्यक्ति देगा, कारण सबको मैंने काम को पूरा किया हूं। लेकिन मैं यदि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैं पहुंचता हूं खैर, आज भी मेरा फुलवरिया और खैर का मान लीजिए दौरा है, मैं जाऊंगा तो मुझे उम्मीद है जो जिस व्यक्ति का कार्य नहीं हुआ होगा वह व्यक्ति मुझे कार्य करने के लिए कागज़ देंगे। और मैं आज भी जाऊंगा तो यहाँ से 25 से 30 व्यक्ति का मैंने पेपर लाया हूँ और उसका कार्य करके मैंने उसके घर छोड़ने के लिए जाऊंगा। आप एक युवा हैं और युवा आपसे जो आने वाला चुनाव है उसमें वोट जो पहली बार देगा, तो आपका क्या डॉक्यूमेंट्री रहेगा कि हम जीत के जब आएंगे तो पंचायत को क्या देंगे, उस पर कुछ प्रकाश? सर, मैं जीत के आऊँगा तो हमारा जो उद्देश्य है और हमारे जो नवयुवक हम पर जो विश्वास रखे हुए हैं, इसका एक ही उद्देश्य है, इन लोगों को पूर्ण विश्वास है और इन्हीं लोगों के विश्वास पे हमने चुनाव में आए थे फर्स्ट बार भी। तो मेरा जो थोड़ा शेड्यूल है मैं बता दूं, जो मैं जब भी जीतूंगा और जीत के आ रहा हूं, तो मैं अपने स्तर से अभी टोटल व्यवस्था जो है ऑनलाइन हो चुका है। मैं निःशुल्क सेवा के लिए मैंने शिविर लगाऊंगा, प्रत्येक गांव में लगाऊंगा मैं शिविर, जिसमें जैसे अभी मैट्रिक में जो बच्चा पास हुए हैं उसको भी इंटर में एडमिशन कराना है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, वह रजिस्ट्रेशन मैं बिल्कुल फ्री करवाऊंगा। इसके लिए मैं एक ठो कंप्यूटर जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है उस टाइप के व्यक्ति को मैं अपने साथ रखूँगा और मैं सिस्टम ऑलरेडी है लैपटॉप वगैरह वगैरह, तो उसमें मैं सिस्टम पूरा जोड़ करके मैं सेवा करूंगा। यानी कि बिल्कुल स्टूडेंट को इस पर हम पर विश्वास है, कारण एक भी स्टूडेंट को हम गांव से बाहर नहीं जाने देते हैं। जाति आवासीय वगैरह वगैरह ऑनलाइन करवा देते हैं, उसको हम जा करके बना करके ला देते हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे यानी कि फॉरवर्ड में जो होता है, जो अभी आरक्षण दिए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो वह चीज़ सब टोटल चीज़ हम लोग बना करके देते हैं हर व्यक्ति को। तो इसलिए हमको ये इसी लेकर के सब व्यक्ति को विश्वास है, जो अभी हम लोगों को हारे हुए में जब इस तरह का मदद करते हैं तो जीतने के बाद वह व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, इसलिए सभी युवा को हम पर विश्वास है। तो आप देख रहे थे पंचायतनामा के तहत व्यक्ति विशेष कार्यक्रम, और मैं इस वक्त पंचरुखी पंचायत के जो इस बार चुनाव में उतरने जा रहे हैं उनसे रूबरू करवा रहे थे आपको। फिर किसी से और रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।